हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग का आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है आज़ादी। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे कि अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि मैंने सीरीज़ के अंदर सबसे पहले 10th NS वाले बच्चों का पूरा हिंदी का सिलेबस करवा दिया है, जिसमें आपको सारे चैप्टर की मैंने स्टोरी बताई है, जितनी भी कविताएं हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कराई है। सारे सिलेबस को करा के उसके बाद हमने लेटर राइटिंग सीखा, उसके बाद हमने पत्र निबंध लिखना सीखा। तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीरियल वाइज लगा हुआ। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी। इसके बाद हमने शुरू से मतलब इन्हीं चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 बहादुर से लेकर शुरू से स्टार्ट किया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू किया है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपके MCQs आते हैं, क्योंकि आपको जो पेपर में पहले MCQs आते हैं, तो MCQs वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और पैराग्राफ वाली क्वेश्चन, हर एक वीडियो के थ्रू हर एक चैप्टर के मैं इसी तरीके से आपको बताती जा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 7 पर हम लोग आ गए हैं एक एक करके। बाकी जो 6 चैप्टर हैं इससे पहले, जिनको मैंने इसी तरीके से MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। तो इस तरीके से आपका हिंदी का सिलेबस घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस, इसके अलावा अगर आपको अब यही नहीं बताया कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो हिंदी का पेपर कैसा आएगा ये भी मैंने समझाया था आपको वीडियो में। तो आपको उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से कि आपका हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा। इसके अलावा गाइज, अगर आपका हिंदी का TMA भी तैयार नहीं है, तो TMA के सोल्यूशन के लिंक बहुत अच्छे तरीके से TMA के सोल्यूशन अपने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के। तो आप देख लेना, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके TMA भी हो जाएं घर बैठे कंप्लीट, अच्छे से तैयार। और अगर आपको यही नहीं पता है कि 10th NIS बोर्ड से अगर आप कर रहे हो 10th क्लास, और अलग अलग सब्जेक्ट से पेपर कैसे आएंगे, तो 10th NIS सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। वहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट होते हैं, उनके सभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया गया है, तो देख लेना। और अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, SST, सोशल साइंस, पेंटिंग, होम साइंस, डाटा एंट्री, तो ये सभी के वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सिलेबस चल रहे हैं सभी वीडियोस के, तो आप देख लेना, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम कहाँ से तैयारी करें, किस चीज़ की कहाँ कहाँ प्ले लिस्ट मिली हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 7 गाइज, अगर मैं इस चैप्टर के, क्योंकि ये हमारा बेसिकली चैप्टर नहीं है, ये एक कविता है, और कविता आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कविताएं 6-7 कविताएं हैं पूरी बुक के अंदर, तो सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करनी है। इस कविता को लिखा है बालचंद्र चुल्लिकाड ने, नाम है इनका, ये कवि हैं एक, और इसको इन्होंने तमिल या फिर ऐसी कुछ दूसरी लैंग्वेज में मतलब लिखा था, लेकिन इसके हिंदी वर्जन की बात करूं तो हिंदी में इसका अनुवाद किया था असद जैदी ने। ठीक है, तो असद जैदी जो हैं उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो कुछ उर्दू के वर्ड्स भी इस पोएम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, सबसे पहले मैं, जैसे कि आपको हर वीडियो के अंदर बता दी हूँ, सबसे पहले आपको MCQs बताने वाली हूँ। सो गाइस, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है 5 MCQs आपको बताने वाली हूँ मैं। इसके बाद आपके 15 से 20 शब्दों वाले क्वेश्चन होंगे। चलो पहले MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना, ये जो डायलॉग है कि नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना, इससे कवि का क्या आशय है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सो गाइस, अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता है, तो आप इजीली देखकर ही इसके आंसर एकदम से बता दोगे। तो कोई भी अगर चैप्टर है, कोई भी आपकी कविता है, उसके क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाइस उस चैप्टर के जो है कहानी आपको पता हो, अगर कविता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता हो, तो सबसे पहले आप इस पूरी कविता की एक्सप्लेनेशन देख लेना। मैंने चैनल पर करवा रखी है, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कविता जब आप पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, तो उसके बाद आपके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब अच्छे से क्लियर हो जाने हैं। तो भाई, नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना से इस बात से कवि का क्या मतलब है। पहला हमारा ऑप्शन है कि भयभीत होकर जीना, या फिर दूसरा ऑप्शन है उन्मुक्त और उच्च श्रृंखला खला होकर जीना, तीसरा है इच्छित फल को प्राप्त करना, और चौथा है दिशा ज्ञान प्राप्त होना। सो गाइस, इसका आंसर है हमारा उन्मुक्त और उच्च श्रृंखला होकर जीना, तो आपका ख ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, चलिए गाइस, अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है। अंधकार से प्रकाश की ओर, तो बंधन, पहला है ऑप्शन के बंधन से छुटकारा पाना, दूसरा है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, तीसरा है अंधेरे में दीपक जलाना, या फिर चौथा है हमारा सूर्योदय की दिशा में जाना। सो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ख, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, तो आपका ख ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट। ठीक है,
तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, यहाँ पर आपका ये राइट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। जहाँ नहीं वाला ऑप्शन आ जाए वहाँ पर आपको ध्यान से एमसीक्यू देखना पड़ता है। प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो प्रत्यय देखिए, जो वर्ड के लास्ट में जो साउंड आता है आपका ये वाला, इसको हम प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग का मतलब आगे वाला शब्द यानी ऊपर वाला, और प्रत्यय का मतलब पीछे वाला। तो इन चारों शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। अब आप देखिए ई चारों के चारों अंदर ही है, तो हम देखते हैं कि कौन से उसमें आपका जो है ई प्रत्यय नहीं, प्रत्यय नहीं है। तो चार ऑप्शन है आपका, ज्ञानी, दानी, पानी या फिर धानी। तो बात करें यहाँ पर ई प्रत्यय किस में नहीं है, तो आपका जो है ये ग ऑप्शन राइट है। पानी में जो है हमारा ई प्रत्यय नहीं है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। हमारा कीप स्टडी इन पाई स्टडी चैनल के थ्रू आप लोग पढ़ते रहिए। इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोस मैं आपको देती रहती हूँ, और साथ ही अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप अच्छे तरीके से अपना डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी कर सकते हैं तैयार। चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम तैयार, देख लेते हैं। आज़ादी का मतलब है, आज़ादी का मतलब क्या है। तो देखिए चार ऑप्शन है। पहला है कि कुछ करने की छूट, दूसरा है अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति, तीसरा है उच्च श्रृंखलता और स्वच्छंदता, और चौथा है कर्म से मुक्ति। सो गाइज इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है कि भाई आज़ादी का सही मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो है सही ऑप्शन है वो है अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। सो गाइज इसका हमारा दूसरा ऑप्शन राइट होगा, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट एमसीक्यू है आपका कि जो कपड़े नहीं सिएगा, ये जो डायलॉग है कि जो कपड़े नहीं सिएगा, इस पंक्ति किसकी ओर ये संकेत करती है। चार ऑप्शन है। पहला है दर्जी के शागिर्द की ओर, दूसरा है कर्तव्य पालन करने वाली की ओर, तीसरा है आपका फटे पुराने कपड़े सीने वाले की ओर, या फिर चौथा है मस्ती में जीने वाले की ओर। तो भाई जो कपड़े नहीं सिएगा, ये जो पंक्ति है आपका गाइज, ये जो है किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, वो है कर्तव्य पालन करने की ओर। चलिए अब हम लोग बढ़ लेते हैं। हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, अच्छे तरीके से तैयार करिए गाइज। और हाँ मैं आपको बता दूँ, अगर कुछ बच्चों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, सो गाइज पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, यानी पूरी की पूरी फाइल। तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम पर जाइए, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जस्ट क्लिक करना है और टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं, उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो हमने अभी तक किए हैं वो है हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हैं हमारे टोटल 5। छठे क्वेश्चन से शुरुआत होती है हमारी। 15 से 20 शब्दों में जो हमें आंसर देना है। मतलब आपका पेपर में इसी तरीके से आता है, सबसे पहले आपके एमसीक्यूज आते हैं, उसके बाद जो है आपकी स्टार्टिंग होती है कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। तो 15 से 20 शब्द का मीनिंग होता है कम से कम 1 से 1.5 लाइन, 1.5 से 2 लाइन, हद से हद 1.5 या 2 लाइन आप इसमें लिखेंगे। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। पूरे एग्जाम में जिस तरीके से आपका पैटर्न आता है उसी को फॉलो करके मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि शागिर्द ने दर्जी से क्या पूछा। तो गाइस इसका आंसर है कि शागिर्द ने दर्जी से अपनी जिज्ञासा शांत करते हुए पूछा कि आज़ादी का क्या मतलब है, आज़ादी के क्या मायने होते हैं। चलिए अब हम जो है इसका, क्योंकि छठे का पहला जो क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब छठे का दूसरा, इसमें भी मैं आपको 5 ही बताऊंगी। तो छठे का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है कि क्या चारागाह में नन्हे बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने को आज़ादी कहते हैं। सो गाइस इसका आंसर है कि चारागाह में नन्हे बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने को आज़ादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कर्म का भाव है। भाई बछड़ा तो अपने आराम से मज़े से खेल कूद रहा है, तो वो किसी कर्म के हिसाब से थोड़ी कोई काम थोड़ी कर रहा है, वो अपना ऐसी टाइम पास कर रहा है, तो इसको हम आज़ादी नहीं कह सकते। आज़ादी का मतलब आप आज़ाद तो हो, लेकिन प्लस अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हो। सो गाइस पीडीएफ के लिए आप जो है टीएमए का जो हमारा पीडीएफ है उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस फॉर्म में आपको बनानी है, तो आपको सारी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक। आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट से, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, अलग अलग सब्जेक्ट के टीएमए घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो। और अगर अदरवाइज़ आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर कर सकते हो कॉन्टैक्ट 7303838500। बहुत अच्छे तरीके से टीएमए लिखे हुए हैं। बाकी की जानकारी हम आपको जब आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। वीडियोस के थ्रू बनाना चाहो तो वीडियोस के थ्रू भी बना सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसका कोई चार्ज नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। चलिए, और मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि टेलीग्राम चैनल को देख लेना, और नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और अगर लिंक के थ्रू ना जाना चाहो तो यहाँ पर टेलीग्राम का पूरा ये दिया भी हुआ है कि क्या लिंक है, आप इसको टाइप करिए और टेलीग्राम पर पहुँच जाइए।
गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि क्या शागिर्द का सैर सपाटे को आज़ादी पूछने वाला प्रश्न अनुचित है। तो देखिए ये भी हमारा छठे का तीसरा क्वेश्चन है कि अनुचित का मतलब कि ये जो सैर सपाटे को आज़ादी बोल रहा है शागिर्द अपने उस्ताद से, तो क्या ये गलत है कि सैर सपाटा करना आज़ादी है। सो गाइस इसका आंसर है कि सैर सपाटे को आज़ादी पूछने वाला प्रश्न अनुचित नहीं है, गलत प्रश्न नहीं है, क्योंकि 12-13 साल का लड़का इसे ही आज़ादी समझता है, क्योंकि जो शागिर्द है वो 12-13 साल का है। सो गाइस छठे का क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको दिखा देती हूँ कि क्या निश्चित रूप से बेफिक्र सोना आज़ादी है। आज़ादी का मतलब क्या है कि आप आराम से अच्छी नींद ले रहे हो बेफिक्र होकर। सो इसका आंसर है कि निश्चित रूप से बेफिक्र सोने का नाम भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं हो रहा है, आप आराम कर रहे हो इस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस आपको दिखा दूं आज़ादी का अर्थ आपके विचार में क्या हो सकता है। अगर एक सही इंसान आज़ादी का अर्थ ले तो आपके विचार से उसका क्या मतलब होगा। तो आज़ादी में जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, मतलब आप आज़ाद तो हो लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी का, अपनी कर्तव्यों का भी पता है। अगर ये नहीं है तो उसे किसी तरीके की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं आगे। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन के अंदर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनका आंसर हमें 15 से 20 शब्दों में देना था। ठीक है, 15 से 20 शब्दों में पेपर में इसी तरीके से आते हैं। पहले एमसीक्यूज आते हैं, फिर 15 से 20 शब्दों वाले क्वेश्चन आते हैं। अब गाइस हमसे जो है पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अगेन मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगी जहां आपको आंसर देना है 20 से 20 शब्दों में, मतलब कम से कम 2-2 लाइन में आपको आंसर इसका देना है। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, शागिर्द के मन में आज़ादी का अर्थ जानने की जिज्ञासा क्यों हुई, क्यों जानना चाहता था वो। सो गाइस इसका आंसर है कि शागिर्द के मन में आज़ादी का अर्थ जानने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि लोग बेफिक्र घूमना आज़ादी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा, 7वें का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, उस्ताद ने कर्म को किसके साथ जोड़ दिया है। जब उस्ताद ने इसका जवाब दिया, आज़ादी का मतलब बताया शागिर्द को, तो आज़ादी को उस्ताद ने कर्म के साथ जोड़ दिया है कि मतलब आप आज़ाद तो रहो लेकिन अपने कर्म को मत भूलो, आप साथ ही साथ काम करो। और उस बच्चे को ये उदाहरण दिया कि अगर तुम कपड़े सी रहे हो, क्योंकि वो दर्जी है, तो तुम्हारे लिए कपड़े सीना ही आज़ादी है। चलिए प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ इस पूरी वीडियो को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको शो कर देती हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 7वें का जो तीसरा है वो है कि क्या कर्म को छोड़ा जा सकता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। थक कर थोड़ा आराम किया जा सकता है, लेकिन पुनः फिर से हमें कर्म में लगना होता है, काम करना ही होता है। चलिए मैं आपको 7वें का चौथा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो 7वें का जो 4th क्वेश्चन है वह है, कर्म के संबंध में उस्ताद का क्या मत है। तो उस्ताद अपने शिष्य से स्पष्ट करता है कि जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी भोगने का भी बिल्कुल अधिकार नहीं है। कर्म करो तो आज़ादी भोगोगे, नहीं करोगे तो बेकार हो, फिर तुम्हारा जीवन ही बेकार है। मतलब 7वें का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं अब आपको शो कर देती हूँ कि भाई आज़ादी बनाए रखने के लिए कर्तव्य और अधिकार में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए आप कर्तव्य को ज़्यादा ऊपर रखोगे या फिर अधिकार को। सो आज़ादी बनाए रखने के लिए अधिकार और कर्तव्य में से कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्तव्य के मूल में यानी कर्तव्य की जड़ में क्या है, कर्म है। और जब आप कर्म करते हो और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो, सो गाइस आपके जो अधिकार होते हैं वो तो आपको खुद ही मिल जाते हैं। भाई जब आप अपने कर्तव्यों को ऊपर रखते हो तो उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, आप कर्म भी करोगे, आप काम भी करोगे। और जब आप काम करोगे तो आपके जो अधिकार होते हैं वो तो आपको खुद ही खुद प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 20-20 शब्दों वाले क्वेश्चन दिखा दिए हैं। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। अब गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ अगले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं। 8वां क्वेश्चन आ गया है आपका। 7वें के अंदर भी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 20-20 शब्दों वाले किए हैं। अब जो होंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देने हैं गाइज, 40 से 50 शब्दों में, मतलब 4 से 5 लाइन में आपको आंसर देने हैं। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस 8वें क्वेश्चन के अंदर भी अगेन मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ 40 से 50 शब्दों वाले। सो गाइज इसका पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि भी आज़ादी कविता पाठकों को आकर्षित करने में क्यों समर्थ है, क्यों इस लायक है ये कविता कि हम पढ़ने वाले जो लोग हैं इसकी तरफ खिंच जाते हैं। सो गाइस आज़ादी कविता जब आरंभ होती है तब काम से थका शागिर्द अपने उस्ताद से अपनी जिज्ञासा जताता है, इसलिए इस कविता का संबंध पाठक से भी है, पढ़ने वाले इंसान से भी है। अगला, और पाठक भी उस उत्तर को जानने के लिए कविता के प्रति आकर्षित हो जाता है। और जब वो सवाल पूछता है इस कविता में, तो हम लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमें क्या कहा गया है, पाठक। तो हम जो पढ़ने वाले लोग हैं यानी पाठक हैं, हम भी इस सवाल को जानने के लिए कविता को पढ़ने की और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं।
तो 4 से 5 लाइन में आप 40 से 40 शब्दों वाला आंसर दोगे, 40-50 शब्दों वाला। गाइज अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है दूसरा, मतलब 8वें का दूसरा क्वेश्चन कि कविता में आज़ादी का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है, यानी सही अर्थ क्या है इस कविता के अनुसार। सो गाइज इसका आंसर है कि कविता में आज़ादी का अर्थ ये नहीं बताया है कि बेकार काम इधर उधर घूमने को आज़ादी कहते हैं, या अगर कोई बच्चा उछल कूद खामोखामी मचा रहा है, या अगर कोई बच्चा तो उसका मतलब हम वो आज़ाद है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज़ादी का अर्थ कर्म से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। मूल जो इस पोएम का जो है थीम है वो ये है कि कर्म करो, तो कर्म करते हो तभी आज़ादी मिलती है, अतः जो व्यक्ति कर्म करता है वही आज़ादी भोगने का अधिकार भी रख सकता है। तो ये भी आपका 40 से 50 शब्दों में आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमने 8वें का डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ लेते हैं 8वें के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा है आपका कि इस कविता में किन्हें अधिकार दिलाने की बात कही गई है। सो गाइस इसका आंसर है कि इस कविता में कवित्री ने शागिर्द और उस्ताद के संवाद से उन व्यक्तियों को अधिकार दिलाने की बात कही है जो प्रतिदिन अथक श्रम करते हैं, पर इतना परिश्रम करने के बाद भी उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, मतलब 8वें का 5वां लास्ट क्वेश्चन, शागिर्द के मन में भ्रम कब दूर होते हैं। तो पहले शागिर्द समझता था कि इधर उधर व्यर्थ घूमना आज़ादी है, बछड़े का इधर उधर उछलना भी आज़ादी है, किंतु उस्ताद ने बताया कि यह आज़ादी नहीं है, क्योंकि इस तरीके की आज़ादी में जिम्मेदारी का भाव ही नहीं है। जिस आज़ादी के मूल में कर्म ना हो, जहाँ पर जिस आज़ादी में कोई काम ही ना हो रहा हो, उसे आज़ादी नहीं कहा जा सकता। तो ये सुनकर शिष्य के आज़ादी के बारे में जो सारे भ्रम थे ना, जो ये सोचता था आज़ादी को लेके, वो दूर हो गए। ठीक है, चलिए गाइज प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आपको इसी तरीके से एनालिसिस इन्फॉर्मेशन या फिर टीएमए के सोल्यूशन, प्रैक्टिकल रिगार्डिंग क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। अब गाइज जो हम लोग का 5वां क्वेश्चन है इसी तरीके से, मतलब ये 40 से 50 शब्दों वाला, वो है कि कविता में किन किन भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए आज़ादी कविता की भाषा सरल है और सहज है, जो हमारी किताब में दी गई है। इस कविता में कई भाषाओं का के शब्द का इस्तेमाल है, जैसे कि अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, तन्हाई, पन्हा। ठीक है, फारसी मूल के शब्द जैसे कि मुसाफिर, महफिल, लैम्प पोस्ट, ये सारे एक जो है ये लैम्प पोस्ट वगैरह जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आपको पता है कि देखो कितनी आसान सी भाषा इसमें यूज़ हुई है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। तो ये 3-4 भाषा के शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं आपको 8वें का जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब जिस 8वें के क्वेश्चन में आपसे 40 से 50 शब्द मांगे गए थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन उसके। गाइस अब मैं आपको दिखा देती हूँ 9 क्वेश्चन, जहाँ से शुरुआत होती है आपकी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन की। तो ये गद्यांश तो है नहीं, ये है हमारे काव्यांश, क्योंकि कविता है। तो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर मेरी पूरी सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको जो है मैं लास्ट में हर चैप्टर के उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 गद्यांश या काव्यांश, मतलब लेसन होता है तो गद्यांश और कविता होती है तो काव्यांश बताती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी बताए हैं 2 काव्यांश। तो पहला काव्यांश गाइस आपका है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वो चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है आज़ाद, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैम्प पोस्ट। तो ये पूरा आपका जो है काव्यांश है। अब इसके जो है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और अभी है थोड़ा सा काव्यांश नीचे भी है। तो हाँ, मैं फिर से याद दिला दूँ कि टीएमए के पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस आगे जो है हमारा ये पैराग्राफ, इसमें कहा गया है कि निश्चित नींद या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। तो क्या ये सब चीज़ आज़ादी का मतलब इन सब चीज़ों से है? तो अब देखो इस पैराग्राफ पर पहला क्वेश्चन कैसे बनता है। इस पैराग्राफ की बात करूँ तो इससे बनता है पहला क्वेश्चन कि यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य लिखना है। सबसे पहले कोई भी कविता, कोई भी लेसन, कोई भी पाठ आप पढ़ रहे हो, उसके कवि का नाम, मतलब उसके लेखक का नाम और उस लेसन का या कविता का नाम आपको पता होना चाहिए। तो पाठ और रचयिता का नाम क्या है? ये कविता आज़ादी नामक पाठ से ली गई है, ठीक है। और इसके रचयिता श्री बालचंद्रन चुल्लीकाड हैं, और आप जो है इसके जो हिंदी अनुवाद जिन्होंने किया था, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, उनका नाम है असद जैदी। अगर ये भी लिख देते हो कि इसका हिंदी वर्जन जो है वो असद जैदी ने किया था, तो आपको और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अब जो है हमसे पूछा है इसका काव्य सौंदर्य। सो गाइस आपसे कहा गया है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में आज़ादी का कई संदर्भों में देखा है,
ये सारे संदर्भ व्यक्तिगत हैं और मामूली आनंद से प्रेरित हैं। कविता मुक्त छंद में है और आसान व सीधी सादी सपाट भाषा में है। इसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रवाह है। कविता अनुवादित है, मतलब इसको अनुवाद किया गया है। और इसमें नन्हा सा बछड़ा आदि ये सारे सुंदर विशेषणों का इस्तेमाल है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। अगला जो है हमारा दूसरा पैराग्राफ आ गया है अब। कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है? दर्जी ने जवाब दिया कि आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते इंसान को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। तो आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर है, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म और कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पहले पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ उसकी क्या खूबी थी कि वहाँ पर सारे सवाल थे जो शागिर्द ने अपने उस्ताद से किए थे, और अब इस दूसरे पैराग्राफ में सारे जवाब हैं जो उस्ताद ने अपने चेले को दिए हैं। सारे जवाब कि आज़ादी का मतलब क्या है। अब देखिएगा इस पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि ये काव्यांश वही बात अभी किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और उसका काव्य सौंदर्य आप बताइए। सो गाइज आप किस तरीके से बताएंगे। पाठ और रचयिता का नाम कि कविता आज़ादी नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता श्री बालचंद्रन चुल्लीकाड हैं। काव्य सौंदर्य कैसे बताओगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया है। वही बात है कि अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल है। कविता मुक्त छंद में अवश्य है, लेकिन एक लय भी इसमें दिखाई देती है, जैसे कि आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म और कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। तो काफ़ी सारे शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें हुआ है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, आपके टीएमए के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए। अच्छे से आप तैयारी करिए हर चीज़ की। और हाँ, अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल की बनी हुई हैं जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस करा रहे हैं। आप एक बार देख लेना। लाइक आपके पास हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो 6-7 सब्जेक्ट हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा टीएमए के सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। सभी का लिंक प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हिंदी के कराए हैं वो सारी वीडियोस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी। और हिंदी का पेपर कैसा आएगा उसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार देख लेना। और गाइस इन सबसे हटकर एक चीज़ और कि अगर आपको इंग्लिश की सिलेबस की बेहतरीन और अच्छी तैयारी अलग से करनी है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो इस चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार देख लेना। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। तो लर्न इंग्लिश चैनल पर काफ़ी अच्छी वीडियोस चल रही हैं। आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक बार देख लेना लर्न इंग्लिश को। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी अभी आगे आने वाले चैप्टर्स हम लोग करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। इसी तरीके से पिछले चैप्टर आप तैयार कर लीजिए और अच्छे से पहले कहानी पढ़िए चैप्टर की, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो और अच्छे से बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपको मतलब किस सिलेबस से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।